प्रोबेबिलिटी तुम लोग पढ़े होगे, नाइन्थ में भी पढ़े होगे, 10th में भी पढ़े होगे, 11th में तो इसके बहुत सारे केस तुम पढ़े होगे। 12th में हम लोग प्रोबेबिलिटी में बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी अगर बात किया जाए तो प्रोबेबिलिटी का मतलब पहले ये जानते हैं प्रोबेबिलिटी होता है क्या है। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, अगर हम कह दें शायद, ठीक है ना, शायद या संभावना, संभावना को ही हम प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। जैसे तुम एग्जाम दे के आओ, ठीक है, और बोलो कि शायद पास होने की संभावना है, ठीक है ना, या आज बारिश आने की संभावना है, या सिक्का कोई टॉस करे तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो हेड आने की संभावना होगी या तो टेल आने की संभावना होगी। कोई क्लियरिटी नहीं कर सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ये संभावनाएं हैं। तो प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है? एक संभावना ही होती है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग 9th में भी अगर प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं या 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं, तो स्टार्ट होता है सिक्का से। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका क्या होता है? सिक्का। तो प्रोबेबिलिटी समझने के लिए पहले हम सिक्का का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए सिक्के, तो एक सिक्के के ले लें, जैसे मान लीजिए मैं एक सिक्का को टॉस करूं, ठीक ना, तो टॉस करने पे उसे हेड आने की संभावना कितनी है, उसके टेल आने की संभावना कितनी है, ठीक है ना। तो जैसे मैं एक सिक्का को टॉस करूं तो उसके दो पहलू होते हैं, एक तो आपका हेड होता है, एक तो आपका क्या होता है? टेल होता है, ठीक है ना। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, आप ऐसे 10th में निकाले होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो हेड कितनी बार आया है? 1 आने की 1 संभावना है, तो 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके? 2, ठीक है ना। इस ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम और नीचे होता है टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। तो एक सिक्के में कितने आउटकम्स होते हैं? 2 आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। तो 2 में से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, माने आधा चांसेस है हेड आएगा। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? हाँ, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल कितना है? 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2, 1/2 हो सकता है, ठीक है ना। अगर वही एक सिक्के को मैं 2 बार टॉस करूं, किसी एक सिक्के को मैं 2 बार टॉस करूं, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2 बार टॉस करूं तो एक होगा हेड, या तो हेड आ जाए, ठीक है ना। जैसे एक बार टॉस किया तो हो सकता है हेड आ जाए, फिर दोबारा टॉस करूं हो सकता है हेड आ जाए, या तो हेड आए टेल आए, या तो टेल आए हेड आए, या तो दोनों टेल आ जाए। ये टोटल आउटकम्स है ना। और सुनो, इसी टोटल आउटकम्स को ना हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। इसको हम क्या कह सकते हैं? सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, ठीक है ना। सैंपल स्पेस ऑफ वन कॉइन्स, ठीक है ना, हुज टॉस वंस, जिसको एक बार टॉस किया गया है, ठीक है। और ये सैंपल स्पेस क्या है? एक ही कॉइन का है जिसको 2 बार टॉस किया गया। कितनी बार टॉस किया गया? हाँ, 2 बार, यानी कि कितनी बार टॉस किया गया? टॉस, टॉस 2 टाइम्स, ठीक है ना, 2 टाइम टॉस किया गया। तो सैंपल स्पेस आपका ये बना। तो अब हम आपको प्रश्न कहें, एक क्वेश्चन कहूं कि 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक बात बताइए, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 ही तो है टोटल में। देखेंगे टोटल इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 2 हेड की, एक ही है। 2 हेड आने की, बस 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1। तो लिखूंगा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड भी कह सकते हैं या हेड हेड भी कह सकते हैं, ठीक है। कितना? 1। टोटल कितने आपके बने हैं एलिमेंट्स? 1 2 3 4, 1/4, ठीक है। अगर मैं कहूं कम से कम, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम से कम एक, मतलब एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम एक आने की प्रोबेबिलिटी मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब जीरो नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा ही हो सकता है। तो अगर मैं देखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम, एटलीस्ट, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड। एक बात बताइए, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है? देखिएगा, पहले पहले देखिए कम से कम एक हेड कितनी बार आया है। कम से कम यानी कि 2 हो सकता है कि नहीं? तो आपका एक ये हो गया, 2 3, इसमें तो हेड है ही नहीं है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो 3 आ रहा है, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4, 3/4। A coin tossed
3 टाइम्स। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा आपका, इसका सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा, यहां पे लिखिए हेड, पहले दो दो का तो मालूम है कि नहीं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या हो सकता है आपका टेल और टेल हो सकता है। तो एक काम करिए, यहां पे लिखिए हेड, यहां पे लिखिए टेल, सब में आप हेड को क्या करिए, ऐड करते जाइए, क्या करते जाइए, ऐड करते जाइए। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा हेड हेड हेड, फिर क्या है आपका हेड, पर शुरू में देखेंगे सब में हेड आगे लगा रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो हेड हेड टेल, फिर आप आपका क्या आ सकता है, एक आ सकता है आपका हेड टेल हेड, फिर आपका आएगा हेड टेल टेल, हो गया ना। फिर आप टेल सब में लगाते जाइए, क्या करते जाइए, टेल को सब में लगाते जाइए। कहाँ लगाना है, आगे ही टेल लगाना है, ठीक है ना, सबके आगे आप क्या लगाइए, टेल लगाइए, सबके आगे लगाइए, सबके पीछे लगाइए, ठीक है ना। दो हो सकता है, या तो हेड को सबके आगे लगाए, या तो इस हेड को सबके पीछे लगाए, समझा ना। अभी नहीं, किसी के आगे किसी पीछे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो मैं यहाँ पर लगाऊं टेल, सबके आगे मैं टेल लगा रहा हूँ, तो टेल हेड हेड हो गया, फिर होगा टेल हेड टेल, फिर होगा आपका टेल टेल हेड, फिर आपका होगा टेल टेल टेल, ये होगा टोटल आपके सैंपल स्पेस आपके यही बनेंगे, ठीक है ना। ये टोटल आउटकम्स है आपके, क्या है, टोटल आउटकम। एक सिक्के को 3 बार उछालें, ठीक है ना, तो हो सकता है पहली बार हेड है, दूसरी बार भी हेड है, तीसरी बार भी हेड आ जाए, या पहली बार हेड आए, दूसरी बार हेड आए, तीसरी बार टेल आ जाए, या पहली बार हेड, दूसरी बार उछाले तो टेल आ जाए, तीसरी बार उछाले तो हेड आ जाए। ये टोटल आउटकम है, कितने आउटकम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सिक्के को जितनी बार उछालेंगे ना, उसमें सब में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं अ कॉइन टॉस 2 टाइम्स, एक कॉइन को 2 बार उछाल रहे हैं, तो हम जानते हैं एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, ठीक ना, एक हेड होता है, एक टेल होता है, क्या होता है, टेल होता है। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं इसके, 2 होते हैं, एक सिक्के के 2 आउटकम्स होते हैं। तो कितनी बार उछाल रहा हूं मैं, 2 बार, तो इस 2 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 4, टोटल आउटकम कितने आएंगे, 4। उसी सिक्के को मैं 3 बार उछालूं, तो टोटल आउटकम कितने आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। उसी सिक्के को मैं 4 बार उछालूं, तो टोटल 16 रे, क्या होगा, इतना समझ आएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, ये सैंपल स्पेस हो गए आपके, ठीक है। अब मैं एक 2 कंडीशन ले रहा हूं, ठीक है, एक कंडीशन ले रहा हूं, 2 इवेंट्स ले रहा हूं मैं, एक इवेंट्स में ले रहा हूं ई, उसमें लिख रहा हूं एट लीस्ट 2 हेड्स अपीयर, 2 हेड्स अपीयर, ठीक है। दूसरा इवेंट ले रहा हूं एफ, उसमें मैं ले रहा हूं फर्स्ट कॉइन सो टेल, फर्स्ट कॉइन सो टेल। ये जो मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूं ना, ये आपका एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। ये जो मैं, आप जब एनसीईआरटी बुक खोलेंगे ना, तो पहले आपका यही एग्जांपल दिया है आपका, और यहीं से आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 इवेंट में लिया हूं, एक इवेंट लिया हूं एट लीस्ट 2 हेड अपीयर। एक बात बताओ, सुनो, इधर ध्यान दो, ये टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं आपके, 8। तो 8 में से एक बात बताओ, कम से कम 2 हेड आने की, एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम 2 हेड आने के चांसेस कितने हैं, कम से कम 2, यानी कि 3 आ सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं आना चाहिए। तो देखो तो, एक आपका हेड है, हेड हेड, एक ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, ठीक ना, हेड टेल हेड भी आ सकता है। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही हेड है, ये नहीं होगा, ये होगा टेल हेड हेड है। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही हेड है, इसमें भी एक है, इसमें भी नहीं होगा। बस इतना इतना ही आपका टोटल आउटकम्स आएंगे, टोटल आपके सैंपल बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा इसका, इवेंट ई का आपका सैंपल स्पेस आपका ये बनेगा, समझ आ रहा है। अब ध्यान देंगे,
अब इसमें देखिए एफ इवेंट में लिया हूं, ये सब इवेंट्स हैं, एफ इवेंट लिया हूं, इसमें लिखा है फर्स्ट कॉइन सो टेल। अब कह रहा है कि इसमें जितने भी क्या कहते हैं एलिमेंट्स हैं, उसके पहले स्थान पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, पहले स्थान पे टेल आना चाहिए, बस पहले स्थान पे टेल आना चाहिए, बाकी हेड हेड आए या हेड टेल आए उससे मतलब नहीं है। एक बार बताओ, पहले स्थान पे टेल, पहले स्थान पे टेल 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 वो यहाँ पे है कि नहीं, है ना, तो ये ले लूंगा टेल हेड हेड, फिर ये भी ले लूंगा टेल हेड टेल, बस पहले स्थान से वो मतलब है। फिर मैं ले लूंगा टेल टेल हेड, फिर मैं ले लूंगा टेल टेल टेल। ओके, अब मैं आपको बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट का, मतलब ई इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, तो आप बताएंगे, देखेंगे टोटल कितना है आपका, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 4, ठीक है ना, फेवरेबल क्या कहते हैं, फेवरेबल क्या कहते हैं आउटकम्स कहते हैं इसे, ठीक है। और टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड देखूंगा तो 1/2 आएगा। ओके, और देखेंगे अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट की, तो एफ में भी कितना है, 4 है, और टोटल फेवरेबल्स कितने हैं आपके, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8, कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। लेकिन अब एक बात बताइए, इन दोनों को मैं मिक्स कर देता हूं, अब मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी, एट लीस्ट 2 heads appear where first coin show tail। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी इसको निकालना है, कह रहा है एटलीस्ट टू हेड वेयर फर्स्ट कॉइन शो टेल, कह रहा है कम से कम 2 हेड, ठीक ना, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, लेकिन उसके पहले कॉइन पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो देखो पहले पे पहले टेल आने की संभावना देखो कहां है, ये तो है, ये ना है, देखो तो, देखो पहले पे टेल आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 हेड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले पे टेल, लेकिन यहाँ पे दोनों पे हेड है क्या, 2 हेड है क्या, तब ये नहीं लूंगा मैं, बाकी किसी में है क्या, नहीं, तो हमारे पास कितना आउटकम आया, 1, यानी कि टेल हेड हेड एक ही है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इसको मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी एम, क्या मान लेता हूं मैं, एम मान लेता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम क्या आ जाएगा, 1/8। अरे 1 है, टोटल कितने फेवरेबल में से, टोटल आउटकम्स कितने हैं इसमें, 8 है, तो 1/8। अब ध्यान देना, इतना देखने की जरूरत नहीं, अब इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, कैसे, ध्यान देना, इसमें ध्यान देना भाई, यही चीज तो है, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स वेयर फर्स्ट कॉइन शो टेल, इसमें ध्यान देना, इन दोनों पर थोड़ा ध्यान दो, इसमें ये देखो कि 2 हेड कहां है और पहले स्थान पर टेल कहां है, बताओ तो, यही है कि नहीं, और यहां पर देखो तो है कि नहीं, दोनों मैच किया कि नहीं, तो इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, मैं ई इंटरसेक्शन एफ, आप 11th पढ़े, इंटरसेक्शन यूनियन पढ़े कि नहीं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, कितना बना आपका, कितना है टी एच एच, हुआ कि नहीं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका क्या हो जाएगा, कितने आउटकम है, 1, और टोटल में से कितने, टोटल यही ना है आपका, टोटल यही ना है, अगर देखेंगे टोटल यही है यार, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखेंगे इसमें भी 4, इसमें 4 है, इन्हीं दोनों में से नहीं है ना, पूरा बनाएंगे तो एक ही ना बनेगा, तो फिर यही आएगा, तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 1/8। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखेंगे, ये था आपका नॉर्मल, अभी तक हम लोग 11th में ऐसे ही हमने सीखा है। अब इसके बाद, क्योंकि अभी मान लीजिए कंडीशन तो दे रहा है, अब इसके बाद जो आएगा ना वो होगा कंडीशनल
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब ऐसा प्रोबेबिलिटी होगा जिसमें एक इवेंट हो चुका है, उस इवेंट के होने पे उसी में से एक दूसरे का प्रोबेबिलिटी निकालना है। समझ आ रहा है? जैसे मैं बोल दूं कि फर्स्ट को बोल दूं, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बता दूं, इसको मिटाने के बाद मैं बताता हूं, ठीक है ना? या रुको, इसी में बता देता हूं मैं, इसी में देखो, सुनो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। अब ध्यान देना, सुनो, ये कहता क्या है कि एफ जो है ना, ये एफ इवेंट हो चुका है, ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जहां एफ इवेंट पहले ही हो चुका है, मतलब ई का प्रोबेबिलिटी बताइए जहां एफ पहले हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे एफ है ना, क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है आपका? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है? ई की। किस पर निकालना है? एफ पे। और एफ क्या है? हो चुका हो है। एफ जो है ना, ये पहले हो चुका है। एफ में पहले बोल दिया है कि फर्स्ट क्वाइन पे टेल आना चाहिए, फर्स्ट क्वाइन पे टेल ही आएगा, ठीक है ना? और बाकी ई जो बोले, फर्स्ट क्वाइन पे टेल ही आएगा, फर्स्ट क्वाइन पे टेल ही आएगा, और बाकी जो बोल दे इसी में से देख लेंगे हम। समझ आया कि नहीं? ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये क्या हो गया आपका, पहले ही हो चुका है। ये जो इवेंट एफ है ना, ये हो चुका है, यू नो, हो चुके पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछ रहा है, इस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछ रहा है, आपका ये है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो यानी कि जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब थोड़ा ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा कि नहीं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ में कितने नंबर्स हैं? कितने हैं? 1 है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 8, ऊपर वाले का, ठीक है ना? अगर मैं इधर ऐसे लिखूं, ऐसे मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, क्या होगा? नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, माने ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना? और यहां पर होगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में टोटल कितने नंबर है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा? होगा नंबर ऑफ एफ और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब इन दोनों को आप इसमें रखेंगे तो आपका क्या मिलेगा? ये मिलेगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, फिर अपॉन में मिलेगा आपका नंबर ऑफ एफ अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा क्या मिलेगा? हमारा मिलेगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ एफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? ये तो बस फार्मूला, इसी पर हम अभी 2-3 क्वेश्चन कराएंगे ना आपको, 2-3 क्वेश्चन, आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी तक हमने ऊपर से जितना पढ़ा है, यहां तक जो पढ़ा है हमने 10th और 11th तक, खासकर 10th तक तो पढ़ ही चुके हैं ऐसा। अब इंटरसेक्शन यूनियन आप पढ़े 11th में, ठीक है? उसके बाद पढ़ने के बाद 12th में क्या पढ़ना है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए यही फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट वेयर एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब कि एफ इवेंट जो है ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है? तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है? अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं कुछ और फॉर्मूला मैं आपको बता दूं,
फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, ठीक है। कुछ फार्मूले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहले लिखते हूँ, कुछ फार्मूले लिख देता हूँ मैं। कोई दो इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पढ़े होंगे, ठीक है। या इसी को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, हाँ। और कुछ चीज ये भी आप जानते होंगे कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, अगर आप ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होता है, 1 के बराबर भी आ सकता है या 1 से कम भी हो सकता है। लेकिन हाँ, और एक ये भी बात है, 0 के भी बराबर हो सकता है या 0 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। चौथा क्या है, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, सुनो इधर, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक ना, किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक ना, इसको हम ए नॉट बी, ई नॉट बी कहेंगे, ये ना होने की, इन दोनों को जोड़ने पे हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। समझ आया कि नहीं, ठीक है। और हमें अभी क्या पढ़ना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये होता है आपका, जैसे कोई दो इवेंट ले लेता हूं मैं, ठीक ना, P, एक इवेंट E1 है, एक इवेंट ले लेता हूं E2, ये आपका हो जाएगा P E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इसी पे हमको सारा वर्क करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अब ध्यान देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है गिवन दैट E and F are event such that probability of E 0.6 and probability of F equal to 0.3। फिर कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F का भी दे दिया, कितना दिया, 0.2। तो कह रहा है फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ E वेयर F इज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब E अपॉन F कैसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E वेयर F इज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब F हो चुका है, हो चुके में प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है, E की निकालना है, ठीक ना। जैसे ये फिक्स हो गया है कि जैसे हमने सिक्का उछाला, ये फिक्स हो गया है कि पहले सिक्के पे हमेशा टेल आएगा, तो बाकी पे हेड टेल हेड टेल हेड ऐसे आ सकता है कि नहीं, ठीक ना, तो उसकी बात कह रहा है। तो देखेंगे, कुछ करना नहीं है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जब भी P E अपॉन F बोले थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे मैं लिखूंगा क्या क्या दिया है, लिखा है, दिया है गिवन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F इक्वल टू 0.3, और दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 0.2। ओके, तो मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन में F। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये होता है ना फॉर्मूला, नीचे F है तो F। अब बताइए, इसका वैल्यू दिया है, कितना दिया, 0.2, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 0.3। E का कोई वैल्यू ही नहीं था, E का यूज ही नहीं हुआ, उसे डराने के लिए आपका दे दिया, इसमें यूज नहीं हुआ, इसमें यूज नहीं हुआ, समझ रहा ना, पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या बोला, क्या P इंटू में क्या, किस में मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा,
कहाँ फार्मूला मल्टीप्लाई होगा? छोड़ो, उसको छोड़ो, जो इधर बताऊँ उधर ध्यान दो, पागल हो जाओगे। को एग्जाम सर पे है, समझे ना? किताब मिलाते रह जाओगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन छोड़ो, जो बता रहा हूँ ना 100% सही है, ठीक है? चिन्नी छोड़ो। 2/3 प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? मिला लो आंसर, 2/3। ओके, ये तो हो गया इसका। अब दूसरा क्वेश्चन भी हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, ठीक है? तो क्या होगा, लिखूंगा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई। एफ इंटरसेक्शन ई लिखिए या ई इंटरसेक्शन एफ लिखिए, बात वही है। एफ इंटरसेक्शन ई लिखे या ई इंटरसेक्शन एफ लिखे, बात वही है। इंटरसेक्शन आपको समझ में आया होगा, 11th आप पढ़े होंगे सेट थ्योरी में पूरा। तो एफ इंटरसेक्शन ई लिखे या ई इंटरसेक्शन एफ लिखेंगे, लेकिन नीचे ई है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखूंगा मैं। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 0.2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है? 0.6। कितना आएगा? 1/3। कितना आया? 1/3 आया ना आंसर? कोई दिक्कत नहीं ना है? आप नोट कर लीजिए। पागल हो जाओगे, ठीक है ना? क्योंकि आप जो किताब आप लिए हैं, आप तो 11th पढ़े नहीं है, हाँ? तो उसमें 11th का भी फार्मूला लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना? वैसे देख के पागल हो जाओगे। चिन्नी छोड़ो, लिखो पहले इसे। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताइए क्या होगा। अब ध्यान देंगे, हमको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ये आपका क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? हाँ, तो ध्यान देंगे, हमको चाहिए पी ए अपॉन बी। हमको ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए जहां बी इवेंट क्या हो चुका है? हो चुका है। बी जो इवेंट है ऑलरेडी हो चुका है। पढ़ने ऐसे ही पढ़ा जाता है ना, कि ना, वेयर बी इवेंट इज ऑलरेडी अकरेंस, मतलब मिल गया बी इवेंट, ठीक है ना, हो चुका है, अकर्ड। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कितना हो जाएगा? 0.32 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0.5। अब सुनो, इसका पॉइंट हटाओ, इसका पॉइंट हटाओ, तो ये हो जाएगा 320 अपॉन में 500। समझ ना कैसे किया हूं मैं? हाँ, इसका 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो हो जाएगा, इसका ऊपर चला जाएगा, ठीक है? टेंशन ना लो, पूरा सही है। किससे काटे? 2 से, तो 2 1 जा 2, कितना होगा? 16, ये होगा 25, 16/25। समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत? नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए 0.4। तो फाइंड करना है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? पहला फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? दूसरा फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तीसरा, इसको देखिए ध्यान से, ओके? ये क्वेश्चन है थर्ड वाला, हमको 3 का जवाब देना है। पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, और तीसरा कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। पहले इसको देखता हूं, तो मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या जानता हूं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये पहले का सोल्यूशन है, फर्स्ट का, ठीक है ना? सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, ए अपॉन बी कितना दिया है? ए अपॉन बी, ए अपॉन बी मालूम, सुनो एक और तरीका बता रहा हूं। हाँ, अच्छा, क्या दिया? बी अपॉन ए दिया है। हाँ, बी अपॉन ए दिया है, तो कुछ करना नहीं है, टेंशन ना लो, ठीक है? बी अपॉन ए ही निकाल लो, ठीक है? जो दिया है पहले वही करेंगे। इसको इसको पकड़ो, प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी अपॉन ए, मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखें या बी यूनियन ए लिखें, बात तो यही है, ए यूनियन बी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, ए सॉरी ए इंटरसेक्शन बी लिखे, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी लिखे या बी इंटरसेक्शन ए लिखे, बात एक ही है। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आपको दिक्कत नहीं ना है, हो जाएगा, अब रख देंगे सारा, बी अपॉन ए कितना है 0.4, ए इंटरसेक्शन बी ही तो निकालना है, देखो तो इसको ऐसे ही रहने दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.8, इसका अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 0.32, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलो ठीक है, ये पहला हो गया। सेकेंड नंबर देखूंगा मैं, सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बताइए, ठीक है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एन कह रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी कहाँ अभी तो निकाले हैं, हाँ ये तो निकाला मैं, ये हो जाएगा आपका 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है आपका 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 320 अपॉन में 500, वही चीज आ गया, देखा कितना है 16 अपॉन, ये आ गया। थर्ड नंबर देखेंगे, अब ध्यान दो, थर्ड नंबर हमारे पास फार्मूला में आप देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यूनियन नहीं है, देखेंगे आप इंटरसेक्शन ही है, लेकिन हमको पूछ रहा है ए यूनियन बी, 11th में आप फार्मूला पढ़े या अभी मैं लिखवाया हूं पीछे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद करो अब मैं पीछे बताया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, ये है आपका 0.8 और ये है 0.5, तो 0.8 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.5 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0. यही ना है, अब इसको जोड़ूंगा मैं कितना आएगा, कितना होगा 1.3 पक्का ना, अब माइनस में 0.32, अब 1.3 में से 0.32 घटाइए, सॉरी हाँ एक मिनट, हाँ कोई बात नहीं, 1.3 में से आप क्या घटाइए 0.32, इसके पीछे जीरो लगा लीजिए, तो कितना होगा 8, ठीक है, कितना होगा 2, ये हो गया 12, 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 9.0, आपका क्या हो गया ए यूनियन बी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इतना समझ आया आपको, ठीक है, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, देखेंगे, कह रहा है इवेलुएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको चाहिए, ओके, इंटरसेक्शन तो पूछ नहीं रहा है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम यूज नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे ये अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा, तो हमको इंटरसेक्शन में मिल रहा है, यूनियन थोड़ी मिल रहा है, हमको यूनियन चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बताया हूं, क्या बताया हूं, आप ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अभी मैं फॉर्मूला बताया हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, गजब अब इस फार्मूले में जो जो कह रहा है आप रख दीजिए, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां से मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी यहां से मिल जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहां से मिलेगा, उसके लिए हमको ये इससे निकालना पड़ेगा, तो पहले मैं याद ध्यान भाई, तभी तो इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो हमको ए यूनियन बी मिलेगा, तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं, निकालो इसे इक्वेशन 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं ना है, लिखो गिवन, गिवन क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू कितना दिया है 2/5,
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी होता है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। इधर ध्यान दो, अभी होगा 2/5 ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है बाबू? यहाँ देखिए 5/13, ये क्या हो गया? 2/5, कितना हो गया? 2/5। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपका 2/5 इंटू में 13/। अच्छा हाँ, मल्टीप्लाई होगा, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। ये इधर जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये होगा 5/35 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका? हाँ 2/13, 2/13 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ठीक है, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, दिया क्या है हमारे पास, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13। तो ये चीज इसके बराबर है, ये चीज भी इसके बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं सच डेट 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5/13। 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 5/26। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका आया कितना? ये दिया आपका 5/13, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब वैल्यू रख दो बच्चा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 5/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 2/13। अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे? अब थोड़ा ध्यान, थोड़ा टेक्निकल यूज करते हैं। इन दोनों में क्या करो ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर सेम कर देता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा? 26। ये हो जाएगा 5 प्लस में 10 और माइनस में 4। अरे डिनोमिनेटर सेम कर दिया हूं यार मैं, इतना तो कर ही सकता है, तो पढ़े तुम लोग यार। ये कितना हो जाएगा? 15 में से 4 जाएगा तो हाँ 11/26। आपका क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो हम लिख सकते हैं सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 11/। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बन रहा है ना क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं ना है। अभी कुछ आएगा थोड़ा सा टेक्निकल, तो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, टेंशन ना ले। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/11। तो फाइंड करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, कुछ करना नहीं है यार, टेंशन ना लो। अच्छा, पहले एक काम करो, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, हो जाएगा। एक फार्मूला हम तुमको बताया, तो उसी फार्मूला को ए यूनियन बी में यूज करिए या ए इंटरसेक्शन बी में यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं जानता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी दिया नहीं, इसलिए मैं ऐसा कर दिया हूं। अगर आपको ए यूनियन बी पूछता
तो इसको इधर लेके आएंगे, ये इधर जाएगा, तो वह एक ही फार्मूला को इधर, जब भी ए यूनियन बी पूछे या ए इंटरसेक्शन बी पूछे तो जनरली आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। अब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 6/11, ये पहले का सोल्यूशन है, ठीक है ना, पहले का सोल्यूशन है। ये हो जाएगा 6/11 और ये हो जाएगा आपका कितना 5/11 माइनस में 7/11, बेस सेम है। 11 में से 7 जाए कितना बचेगा 4/11, ठीक है ना, हुआ ना, हो गया। दूसरा देखूंगा मैं, सेकेंड का सोल्यूशन क्या है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बताइए। तो मैं क्या जानता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी अभी कितना है 4/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है 5/11, ओके 4/5। थर्ड नंबर देखूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये थर्ड है आपका, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना था 4/11 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है आपका 6/11, ठीक है। हाँ हाँ, इसका आप यूज करके आप निकाल सकते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अभी मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था आपको, तो उसमें एक कॉइन को 3 बार उछालने की, टॉस करने का मैं आपको सैंपल स्पेस बताया था कैसे बनाया जाता है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सैंपल स्पेस बनाने में। तो जनरली हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉइन का डाइस का, तो कोशिश करेंगे, कोई जरूरी नहीं है, कोशिश करेंगे कि सैंपल स्पेस हम लोग बना सकें। अभी तो ये 2 बार है 3 बार है, तो हम सैंपल स्पेस बना सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अगर आएगा तो सैंपल स्पेस कैसे बना पाएंगे। जैसे कोई कहे, जैसे मैं अभी बताऊंगा एक डाइस को, है ना, डाइस को 3 बार उछालें, 2 बार उछालेंगे तो 36 आपके सैंपल स्पेस में एलिमेंट होंगे, 3 बार उछालेंगे तो 216, मतलब समझ रहे हैं, समझ रहे ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बना नहीं पाएंगे आप, समझ आएगा नहीं। तो उसको, उसके लिए भी एक तरीका है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना, कह रहा है एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जा रहा है। तो पहले कॉइन का सैंपल स्पेस बनाते हैं, ठीक है ना, तो लिखता हूं मैं सैंपल स्पेस, ठीक है ना। और कैसे मैं सैंपल स्पेस बनाया था देखो, पहले 2 कॉइन का तो आप जानते ही होंगे, 2 कॉइन का, मैं सॉरी, एक कॉइन का 2 बार 2 टॉस्ट, ठीक है ना, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स सैंपल स्पेस क्या होता है आपका, वो होता है आपका हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। 3 टाइम के लिए क्या करूंगा मैं, हेड और टेल सब में क्या करूंगा मैं ऐड कर दूंगा, तो एक बनेगा हमारा हेड हेड हेड, है ना, सबके आगे मैं हेड लगा रहा हूं, फिर बनेगा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, पहले केवल मैं हेड लगा रहा हूं, ठीक है ना, फिर क्या बनेगा आपका हेड टेल टेल, फिर कॉमा, अब टेल का देखेंगे, टेल हेड हेड, फिर क्या बनेगा टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या क्या बन गया टेल हेड टेल, फिर लिखूंगा मैं टेल टेल हेड, फिर क्या मैं लिखूंगा टेल टेल टेल। आप लोग कंफ्यूज होंगे कभी नहीं ना, पहले मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, एक एक आदमी छूट जाता था, हमको मालूम था 8 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन अब ध्यान देना कौन सा कहाँ हेड क्या छूटा है, दिमाग खराब हो जाता था, लेकिन इस तरीके से आप कभी नहीं भूलेंगे, हाँ एकदम नया है ये, ठीक है। और आज ही मैं इसको इजाद किया हूँ, जो मैं तरीका है, आज ही मैं सुबह बैठा तो सोचा मैं कुछ तरीका बनाया जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अब ध्यान देना,
टोटल आउटकम कितने हुए 8। अब पहला कंडीशन पढ़ो, एक इवेंट ई है, इवेंट ई, इवेंट ई में कह रहा है कि हेड जो है थर्ड टॉस पे आना चाहिए, माने तीसरे टॉस पे। देखो पहला टॉस है, दूसरा टॉस है, तीसरा टॉस, एक क्वाइन का ये 3 टॉस है, पहला टॉस में हेड आ गया, दूसरे टॉस में हेड, तीसरे टॉस में हेड। उसी क्वाइन का पहले हेड में आ गया, दूसरे में टेल, तीसरे टॉस में दूसरे में हेड, तीसरे टॉस में टेल आ गया, माने ये सब यहाँ में है। तो लास्ट में कह रहा है कि थर्ड टॉस पे हेड आने की इवेंट्स, माने थर्ड टॉस पे हेड आने के कितने आपके क्या है, वो है आउटकम है। तो थर्ड टॉस पे देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 है कि नहीं, तो पूरा लिख लीजिए, हेड हेड हेड, फिर क्या आपका हेड टेल हेड, फिर क्या आपका टेल हेड हेड, फिर क्या है टेल टेल। अब समझ आया कि नहीं आपको? दूसरा इवेंट देखो एफ, एफ कर रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहले 2 टॉस पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो पहले 2 टॉस इन है, पहले 2 टॉस पे हेड आना चाहिए, पहले 2 टॉस पे, पहले 2 नहीं, पहले 2 नहीं, पहले 2 टॉस पे हेड आना, कितना आ रहा है, हेड 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 कॉमा हेड हेड, इन करा हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। समझ आया नहीं आपको? अब देखो, अब इस क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था, मैं लिखा ना हूं, इसके पहले ही बोल दिया था कि आपको क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करनी है। एक बात बताओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारा होता क्या है, पी ई अपॉन एफ, होता है कि नहीं, होता है। तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई, होता है कि नहीं, यही फॉर्मूला होता है। तो पहले हमको ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, चाहिए ना, तो चूंकि हम निकाल रहा हूं मैं ई इंटरसेक्शन एफ, क्या होगा आपका, अब इन इंटरसेक्शन क्या होता है, ऐसा नंबर जो दोनों में हो, बस बताइए। हाँ ये है आपका, और हेड हेड टेल है क्या, हेड हेड टेल नहीं है, नहीं ना है, तो बस एक ही है, यानी कि हेड हेड हेड, ठीक है। तो मैं बताया था इसको मैं कैसे निकालता हूं, तो मैं पहले इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, तो पहले मैं ये निकाल रहा हूं इसका प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ का मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, तो लिखूंगा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, क्या होगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ना, नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ 1 ही है, फिर टोटल नंबर ऑफ क्या, सैंपल्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल्स, सैंपल स्पेस, ये होता है ना। तो इसका क्या होगा, देखो 1 है और टोटल कितना है आपका 8, कितना सुना है। फिर इसका भी तो निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट्स कितने हैं, मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई सेट, ठीक है ना, मतलब ई सेट में देखूंगा तो कितने हैं, फिर लिखूंगा नंबर ऑफ एस सैंपल स्पेस, ठीक है ना, कितने हैं, तो ई में कितने 1 2 3 4, टोटल कितने 8, 1/4, हो नहीं, फ्रॉम 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/8 अपॉन में 1/4, क्या 1/2 होगा, अच्छा 1/2, हाँ 4 टू जाएगा, मैं कई बार बोला हूँ मेरा गुणा भाग कमजोर है, हाँ? कितना हो जाएगा 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, कोई दिक्कत नहीं ना है, आया 1/, कोई दिक्कत नहीं ना है, ये पूछ रहा था, आपका आ गया, ठीक। अब इसी का 6 का दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसको मिटाता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है, नोट करना चाहते तो कर सकते हैं आप। 1/2 आया है, हम्म,
नेक्स्ट देखेंगे अधिकतम 1। चलो फिर इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान दो, 6 का दूसरा है, कह रहा है वही चीज है, सैंपल स्पेस तो कॉइन को वही बनेगा। कह रहा है इवेंट ई है, एट लीस्ट 2 हेड्स, ठीक ना। कह रहा है एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम। मैं लिख देता हूं एटलीस्ट मतलब कम से कम, हाँ न्यूनतम या कम से कम, न्यूनतम या कम से कम। एटमोस्ट मतलब होता है अधिकतम, अधिकतम, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ई इवेंट में देखते हैं क्या कह रहा है, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2, 2 से कम नहीं आना चाहिए, मतलब कम से कम 2 मतलब 2 से ज्यादा हो जाए तो 2 से ज्यादा कितना हो सकता है, 3 ही तो हो सकता है। 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 नहीं लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हेड 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 कॉमा हेड हेड टेल, 2 हेड होना चाहिए ना, हेड टेल हेड। फिर ये तो नहीं लूंगा मैं, ये लूंगा मैं, ठीक है ना, 2 हेड है ना, टेल हेड हेड। फिर ये भी नहीं लूंगा मैं क्योंकि एक ही हेड है, ये भी नहीं लूंगा, ये भी नहीं लूंगा, बस खत्म। अब ये बनेगा, ठीक। एफ इवेंट देखें, कह रहा है अधिकतम 2 हेड, सुनो, मैक्सिमम 2 हेड, मतलब 2 से ज्यादा नहीं, मतलब 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा हेड नहीं। तो 3 तो हेड तो लेंगे नहीं हम, 2 से ज्यादा नहीं, तो मैंने 3 नहीं लेना है, 2 तो ले सकते हैं, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, क्योंकि एक भी तो ले सकता हूं मैं, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड टेल, अरे इसमें एक भी हेड नहीं है, फिर भी ये भी तो ले सकता हूं, अधिकतम 2। उससे क्या करना है, मैं बोल दूं इस क्लास में अधिकतम 2 बच्चे बैठेंगे, तो न्यूनतम कुछ भी नहीं बैठ सकते हैं, हो सकता है नहीं, तो न्यूनतम यानी क्या, कुछ भी नहीं। अरे मैक्सिमम 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, माने एक भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो टेल नहीं आ सकता है। क्या यार तुम लोग कंफ्यूज हो गए थे, अच्छा कौनो बात नहीं, बल्ब फ्यूज होता है, कान फ्यूज। अब देखो, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जबकि एफ इवेंट हो चुका है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये होता है ना, नीचे एफ है तो एफ लिखेंगे नीचे और अजीब आदमी हो तुम लोग। तो कोई बात नहीं, फार्मूला तो ई कहते एफ का लगाते, जो नीचे रहेगा उसी का लेंगे ना प्रोबेबिलिटी, उसमें ई नहीं लिखे होंगे। अच्छा ठीक है, लिखेंगे तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, ठीक है, आप सुधार लीजिएगा, लिख गया होगा। लड़ो मत तुम लोग, ई नहीं था लास्ट में, अरे हमको मालूम है ना, ध्यान दो। इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे, सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालता हूं मैं पहले, ठीक है ना। तो मैं निकाल रहा हूं पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे निकाल रहा हूं मैं, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप यहां पे भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पे कर लीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, नंबर ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एफ अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यही काट दो इससे वो, ठीक है। क्या बच गया मेरा, मेरा बच गया नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ एफ। अरे भाई जो नीचे रहेगा ना वही होगा, इतना याद रखिए। मिसप्रिंट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बोले होंगे सही लेकिन लिख गया होगा, ठीक है, इंसान ही है, ठीक है। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है बताओ तो। पहली बात तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा बताओ, यहीं पे बताओ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा बताओ तो, कौन कौन सा मैच कर रहा है। सुनो ना, हेड टेल और हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, ये और ये हुआ ना। तो मैं लिखूंगा हेड हेड टेल हेड टेल हेड, ये ना, तो ये कितना हुआ 3, है ना। नंबर ऑफ ये तीन, कितने एलिमेंट्स हैं 3, और नंबर ऑफ एफ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल टू 3/, ओके, है ना मजेदार। नेक्स्ट देखिए, उसमें एफ नीचे ई लिखा गया था क्या यहाँ पे, सूद सूद के पढ़ा रहे क्या करें। 1 घंटा हो गया ना, हाँ। सुनो, सैंपल स्पेस तो वही रहेगा। अब सुनो, इवेंट क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दो। इवेंट कह रहा है आपका, सुनो, कह रहा है एटमोस्ट 2 टेल्स, मतलब एटमोस्ट 2 टेल का मतलब समझ रहे हो, अधिकतम 2 टेल होने चाहिए, अधिकतम 2 टेल, यानी कि कम से कम 0 टेल भी तो हो सकता है कि नहीं। ये भाई इसको ध्यान से देख लो, एटमोस्ट एटलीस्ट को, मैक्सिमम 2 टेल्स, यानी कि मिनिमम 0 टेल्स होता है, मैक्सिमम 2 टेल्स में मतलब 3 टेल्स नहीं होंगे, 2 ही टेल्स होंगे, तो मैक्सिमम 2, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये और क्या होगा, ये ठीक ना, 3 टेल नहीं होंगे, ठीक ना, और एक ये भी तो हो सकता है, इसमें 0 टेल है ना, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम 2 टेल्स, ये भी तो हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, एक हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड, और क्या करे, टेल हेड टेल, ध्यान देना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, टेल टेल हेड, ई हो गया। एफ इवेंट देखो तो, एटलीस्ट 1, सुनो, कम से कम एक टेल होना चाहिए, मतलब 0 टेल नहीं, कम से कम जब बोल दिया तो उससे कम नहीं, एक टेल होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 3 हो सकता है, ठीक है ना। ध्यान दो, एक हो जाए आपका हेड हेड टेल, ये होगा हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल, हो गया। अब देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, ठीक ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, फिर क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेता हूं, निकालो ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, जिसमें मैच करे एलिमेंट, देखो ये, अब बता, हेड टेल हेड, बाकी नहीं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं पूरा, है हाँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे देख सकते, लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट लिखेंगे ई, नंबर ऑफ ई,
फिर आप लिखेंगे नंबर ऑफ एफ कितने हो रहे हैं, समझ रहे हो ना। ये तो मैं समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वन ऐसे उसे समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलिए एक दो ना मार मारेंगे ना रे, हैं हुआ ना, देखो तो अब सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F इक्वल टू नंबर ऑफ सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो लिखेंगे नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल है, ठीक है ना, ये होता है ना। फिर नंबर ऑफ F अपॉन में नंबर ऑफ S, कितना नंबर 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ F कितना है 1 2 3 4 5 6 7, देख लो आया आंसर 6/7। ध्यान दो इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, ठीक ना, 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है, ठीक है ना, एक बार, या एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन को 1 बार टॉस करें वही सैंपल स्पेस बनेगा आपका, समझ आ रहा ना। हाँ, तो कह रहा है पहला इवेंट टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, ठीक ना, एक कॉइन पे टेल आने की क्या है आपका इवेंट, मतलब इवेंट दिया है, ठीक ना, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। दूसरा कह रहा है 1 कॉइन शो हेड, ठीक ना, मतलब एक कॉइन जो है किसको दिखा रहा है, टेल को दिखा रहा है, और दूसरा कॉइन किसको दिखा रहा है, हेड को दिखा रहा है। तो पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे तब हमको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन, देखो हेडेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ जाए, टेल हेड भी आ जाए, या टेल टेल आ जाए, समझ नहीं। अब ई इवेंट देखो क्या कह रहा है, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पे टेल कितने आ रहे हैं देखो तो, एक कॉइन पे टेल 1 2, एक कॉइन पे टेल, दोनों कॉइन पे टेल नहीं, देखो इसमें तो आ ही नहीं रहा है, इन दोनों कॉइन पे तो आ जा रहा है टेल टेल, बस एक कॉइन पे चाहिए 1 2, हमारा क्या बना हेड टेल टेल हेड, ओके। एफ देखो तो 1 कॉइन शो हेड, एक कॉइन केवल आपको हेड को शो कर रहा है, ठीक है ना, एक कॉइन केवल, हाँ तो देखो भाई तो ये तो दोनों कॉइन, ये मान लो अगर ये पहला कॉइन है, ठीक है ना, एक कोई एक कॉइन हमेशा हेड को शो कर रहा है, दोनों कॉइन नहीं, ये तो 2 हो गया, नहीं होगा, ये दोनों टेल हो गए, ये भी नहीं होगा, फिर वही चीज आ गई हेड टेल टेल हेड। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालना है। अब बताओ हो जाएगा, तो पहले हम क्या करेंगे भाई, पहले हम इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F निकालेंगे, बताओ वही चीज आएगा कि नहीं, HTTH आएगा, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ, मैं ये लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल अपॉन में नंबर ऑफ F अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका, इसे काट दो यार, E कितना है 2, कितना आएगा नंबर ऑफ, यानी कि मैं कह सकता हूं PE अपॉन F इक्वल टू, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको दूसरा देख लो, आया है ना, बोल अब देखिए दूसरा क्वेश्चन 7 का, कह रहा इवेंट जो कह रहा है, कह रहा है कि नो टेल अपीयर्स, एक भी टेल न आने की संभावना,
इसमें नो हेड अपीयर्स, एक भी हेड आने की संभावना है ना, एक भी हेड ना आए या एक भी टेल ना आए, ये कह रहा है। तो ये ई कितना बनेगा बताओ तो, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, सॉरी एक भी टेल, तो आपका हेड हेड। एफ कितना हो गया, एक भी टेल नहीं, तो एक भी टेल नहीं तो नहीं, हाँ एक भी, सॉरी एक भी टेल नहीं, एक भी हेड नहीं, तो एक भी हेड नहीं, देखो इसमें हेड आ रहा है, इसमें हेड, तो ये नहीं होगा टेल टेल। हाँ हाँ यही तो देखो, यही क्वेश्चन है। एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक बात बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ बताओ, बताओ कोई ऐसा नंबर मैच कर रहा है, नहीं, यानी कि क्या हो गया, इम्पटी सेट हो गया, यानी कि इसको हम फाइव लिख सकते हैं, यानी कि इसको जीरो कह सकते हैं, ठीक है, या इसको मैं फाइव से भी कर सकता हूँ, समझ नहीं। तो नंबर आप देखो, अभी अब यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा ना, तो पूरा वैल्यू क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो हमारा पी ई अपॉन एफ लिखना है यहाँ पे, जीरो बाई पी एफ जीरो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल टू जीरो, जब भी प्रोबेबिलिटी जीरो के बराबर आता है तो उसे इम्पॉसिबल कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल। ये कंडीशन क्या होता है, इम्पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकता। जैसे एक डाइस होता है ना, डाइस, जैसे मैं इम्पॉसिबल में थोड़ा समझाता हूँ, एक डाइस लेता हूँ, उस डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, वन से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब मैं बोलूं 7 की प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, तो कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 हो सकता है क्या, 7 नंबर ही नहीं है तो कहां से हो पाएगा, समझ गए नहीं, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है, क्या होता है, इम्पॉसिबल, ठीक है ना। आप इसको ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब कोई नहीं ना है, मदर फादर सब, चलो मम्मी पापा ये सब देखते हैं। पासा को ध्यान दो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कह रहा है अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, ठीक है। पहला इवेंट कह रहा है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, और दूसरा इवेंट कह रहा है 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, समझ ना। अगर डाइस को 2 बार अगर थ्रोन करते हैं तो 36 हमारे क्या बनते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है ना, सैंपल स्पेस में। 3 बार उसको मैं क्या करूंगा, थ्रोन करूंगा, तो कितने आएंगे, 6 × 6 × 6, मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 216 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, 216। और पी इवेंट थोड़ा पढ़ना, पी ई इवेंट पढ़ो, कह रहा है कि थर्ड टॉस पे हमेशा कहना चाहिए 4 आना चाहिए। तो बहुत सारे आपके नंबर हो सकते हैं, थर्ड टॉस पे 4 आए, तो मैं एक बना, जैसे मान लो एक हो जाए, पहले टॉस पे 1 आए, दूसरे टॉस पे भी 1 आ जाए, ठीक ना, तीसरे टॉस पे लेकिन 4 आना चाहिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है पहले टॉस पे भी 1 आए, दूसरे टॉस पे भी मान लीजिए 2 आ जाए, तीसरे टॉस पे 4 आए, ठीक ना। ऐसे तीसरा मान लीजिए पहले पे 1 आ जाए लेकिन दूसरे पे 3 आ जाए, और तीसरे पे 4 आना ही चाहिए, मतलब तीसरे टॉस पे 4 आना फिक्स है। ऐसे बहुत सारा आपका बन सकता है, ठीक है ना, मेनी मोर, ठीक है ना। ये केवल ई इवेंट था, पी नहीं है, पी केवल ई इवेंट है। एफ इवेंट थोड़ा ध्यान देंगे, एफ इवेंट ध्यान दीजिए, 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहले 2 टॉस पे हमेशा 6 और 5 आने चाहिए, पहले 2 टॉस पे 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉस, तो 6 और 5 हमेशा 2 टॉस पे आने चाहिए, 6 और 5, हो सकता है 1, दूसरा 6 और 5, यहाँ पे बन सकता है 2 बन सकता है, 6 और 5 3 बन सकता है, 6 और 5 4 बन सकता है, 6 और 5 5 बन सकता है, 6 और 5 6 बन सकता है, और तो होगा नहीं, यही बन सकता है। अब थोड़ा ध्यान देना है, तो अगर ध्यान देंगे हम लोग तो कितने आपके बन सकते हैं, तो 4 तो फिक्स है ना यहाँ पे,
4 तो फिक्स है, तो अगर इसमें ध्यान देंगे ना तो 1365, तो कहीं ना कहीं आपको एक 6 और 5 मिलेगा, ठीक है, और वहां पे आपको क्या एक 4 भी होगा, तो कितने मिलेंगे? तो ए ई इंटरसेक्शन एफ कितना मिल गया आपको? 654, ठीक है। तो मैं क्या निकालूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में, सॉरी, नंबर ऑफ, सॉरी हाँ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, पर लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है बताओ तो? 1। कितना है आपका? देखो तो, ई इंटरसेक्शन एफ, सुनो कितना है? अभी देखो 1 है ना, और टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 216 अपॉन में, ये कितना हो जाएगा इसका? पी एफ कितना है? एफ देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, और सैंपल स्पेस कितना है? 216, 1/6। ओके, चलिए नोट कर लीजिए।